लखनऊ में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। 21 जुलाई 25 से जो प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, मुझे भी इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण भी और प्रशिक्षण के अंदर सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन करने का कार्य हुआ। और इस दौरान जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, आज की ये ड्रिल यहां इस बात की गवाह है कैसे इन्होंने बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर के पुलिस की प्रशिक्षण की व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देश ही नहीं दुनिया की बेहतरीन पुलिस के रूप में स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयास में उनका क्या योगदान होने वाला है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में कहा जाता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का एक उत्कृष्ट भाव, और फिर इन सबको समाहित करते हुए देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की एक उत्कट भावना, ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग फेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी, और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यह उत्तर प्रदेश की प्रगति को बताता है जो पिछले 9 वर्ष के अंदर अर्जित किया गया। पुलिस के लिए बैरक किस प्रकार के बने हैं, पहले टूटे फूटे खपड़े और टीन के शेड अब नहीं है, अब
55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों के लिए या पुलिस कार्मिकों के लिए उनके बैरक या उनके आवासीय सुविधा के भवन दिखाई देते हैं। और किसी भी जनपद में आप जाएंगे, ये हाई राइज बिल्डिंग खपड़े का स्थान ले चुकी है। प्रशिक्षण केंद्र उत्कृष्ट हो रहे हैं। लगातार न केवल एक एक प्रशिक्षु को आधारभूत प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्रवाई को भी संपन्न करने के साथ ही यूपी पुलिस ट्रेनिंग पोर्टल के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट पीटी प्रोग्राम लागू किया गया और आउटडोर प्रशिक्षण में 303 नॉट राइफल के स्थान पर इंसास और एसएलआर राइफल द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,01,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है और आज पुलिस बल का जो व्यावहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा।
मुझे बताते प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट को भी 17 की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। 7 पुलिस कमिश्नरेट प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए 2019-20 से लगातार मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए बेहतरीन कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बने हैं। पीएसी की 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन को स्वीकृति दी गई है, जो भारत की उन अमर वीरांगनाओं के नाम पर है। लखनऊ में पीएसी लखनऊ की बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर की वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर और बदायूं की वीरांगना उन्ती बाई लोधी के नाम पर ये 3 पीएसी की बटालियन प्रारंभ हो रही है। उसकी स्वीकृति दे दी गई है। 3 नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम लोगों ने प्रदेश में 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी परियोजना को वहां पर लागू किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया है। पिंक पुलिस बूथों की स्थापना हुई है। एटीएस में अत्याधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट, आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित भी किया गया है। 12 सक्रिय रूप से 6 निर्माणाधीन फॉरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रदेश के अंदर की गई है और 3 नए कानून लागू करने के उपरांत हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा के लिए आवश्यक हो, इन सभी में हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी वहां पर स्थापित की है। यूपी 112 के रिस्पांस टाइम को 65 मिनट से घटा करके 6 से 7 मिनट तक लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज हम सब देख सकते हैं कि दंगे के पहले ही उसे रोकने में आज उत्तर प्रदेश पुलिस सफल है। सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन परिणाम आया है। अब उत्तर प्रदेश में महिला कार्यबल 13% से बढ़कर के 36% से अधिक हुआ है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश केवल आज पुलिस के प्रशिक्षण के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक रीढ़ के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने अपने आप को तैयार किया है और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। आपके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
आपके दीक्षांत उद्बोधन से पूरे प्रदेश के सभी 60,244 रिक्रूट्स में कर्तव्य परायणता और सेवा की। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।